हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 7 जिसका नाम है मेरे राजा साहब, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। पूरे वीडियो में मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। और इसके पहले के जो चैप्टर्स है, बाकी सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सब मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो, ठीक है। एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारे ये चैप्टर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो जो मेरे रजा साहब है, ये कौन रहते हैं? एक बहुत ही महान चित्रकार है जिनका नाम हैदर राजा है, ठीक है। उनके बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रजा साहब है इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या क्या उन्होंने इतने जीवन में किया था, क्या क्या अचीवमेंट थी, कैसे वो इंसान थे, सब इस चैप्टर में बताया गया हमें, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो हमारे चैप्टर है, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? सुजाता बजाज, ये लेखिका है हमारे इस चैप्टर की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। देखो यहाँ पर समाचार मतलब न्यूज, नहीं रहे मतलब कि निधन हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है। मानस पटल मतलब कि आपकी जो मन की जो स्क्रीन आप बोल सकते हो, ठीक है। जो आपके अंदर का मन का जो स्क्रीन है उस पर मानस पटल। कतार मतलब लाइन। क्या बोल रहे हैं जो हमारे लेखिका है कि 23 जुलाई को सुबह सुबह ये न्यूज मिली कि रजा साहब, जो हैदर रजा साहब है, वो अब नहीं रहे। और ये सुनते ही जो उनके मन की जो एक स्क्रीन, जो मन है, वहां पर यादों की एक लाइन लग गई। रजा साहब ने जो भी जिंदगी में किया था उनकी यादों की लाइन लग गई उनके मन में, ठीक है। अब देखो वो बताने वाले हैं क्या क्या उनके मन में आया। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए। देखो प्रदर्शनी मतलब क्या आप बोल सकते हो, जहां पर चित्रों का प्रदर्शन हो, एग्जीबिशन बोल सकते हो, आर्ट एग्जीबिशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जो हमारी लेखिका है कि पिछले फरवरी की बात है, मतलब पिछले साल फरवरी की बात है कि मैं दिल्ली पहुंची थी और वहां पर गणपति प्रदर्शनी, मतलब गणपति जो एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन है, उसमें मैं गई थी। सोच रही थी रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। और उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। क्या देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हील चेयर मतलब आपको मालूम है जो कुर्सी रहती है जिसपे जो चल नहीं पाते बैठते हैं और उनको लेकर जाते हैं, उसमें व्हील लगी रहती है, ठीक है। व्हील चेयर वो होता है। प्रदर्शनी मतलब आपको जैसे कि मैंने बताया, प्रदर्शनी एग्जीबिशन, उद्घाटन मतलब क्या, ओपनिंग, अवसर मतलब मौका, ठीक है। अनहोनी, देखो अनहोनी मतलब कि एक्सीडेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो लेखिका है वो बोल रहे हैं कि मैं ये सोच रही थी जो मेरा एग्जीबिशन है, ये आर्ट एग्जीबिशन, इसमें रजा साहब व्हीलचेयर पर आएंगे मेरे एग्जीबिशन में, इसके ओपनिंग पर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उस रात कुछ अनहोनी हो गई, कुछ एक्सीडेंट आप बोल सकते हो गया। क्या हुआ, उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। सपने मतलब ड्रीम, जो आप सोते समय देखते हो, ठीक है। शुभकामना मतलब कि आशीर्वाद देना आप बोल सकते हो, या तो आप गुड विशेस बोल सकते हो, शुभकामना मतलब। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि उस रात, जो हमारी लेखिका है सुजाता, क्या बोल रही है कि उस रात जो राजा साहब है वो मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे बातें की और शो के लिए मुझे गुड विशेस, शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था, मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी, अलविदा कहकर लौट आई। और देखो उन्होंने क्या बोला कि मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने सपने में बोला था। तो अब जो सुजाता जी हो क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद रुकना मुश्किल हो गया, मतलब कि वो रुक नहीं सकती थी, तो वो पहुंच गई रजा साहब से मिलने। और जब वो पहुंची तो वो अस्पताल में एक शून्य की तरह लेटे हुए थे। मतलब कि देखो यहाँ पर शून्य की तरह मतलब क्या बोलोगे, बिना किसी हरकत के, वो कोई हरकत नहीं कर रहे थे, एकदम स्टिल ऐसे लेटे हुए थे, वो हिल भी नहीं रहे थे, तो शून्य की तरह लेटे हुए थे। और सुजाता जो ये लेखिका है, उन्होंने जब रजा साहब के हाथ को छुआ तो सिर्फ उनकी सांस चल रही थी, तो वो कुछ बात उनसे कर नहीं पाई, इसके लिए वो उनको अलविदा मतलब गुड बाय करके चली आई,
ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या आपको दिया हुआ है। अब आगे बोल रहे हैं कि रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। क्या बोल रहे हैं अभी जो लेखिका है सुजाता जी, वो बोले कि रजा साहब जितने अपने धर्म को जितना वो मानते थे, ठीक है, ये कौन से धर्म के रहेंगे, ये मुस्लिम रहेंगे, तो क्या बोले जितने ये अपने धर्म को मानते थे उतने ही वो हिंदू और ईसाई धर्म को भी मानते थे। ठीक है, उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। क्या बोल रहे हैं कि जो उनका स्टूडियो था, जो हैदर रजा साहब इनका जो स्टूडियो था, तो उसमें इनके स्टूडियो में गणपति जी की मूर्ति रहती थी, क्रॉस जो क्रिश्चियन लोग के रिलीजन का जो सिंबल रहता है क्रॉस वो रहता था, बाइबल रहती थी, क्रिश्चियन की रिलीजियस बुक है वो रहती थी, गीता रहती थी, ये हिंदू की रिलीजियस बुक है, कुरान रहता था, मुस्लिम्स की रिलीजियस बुक है ये, और उनकी रजा साहब की माँ का एक फोटो भी रहता था स्टूडियो में, और गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरा एक फ्लावर है उसकी सूखी माला जो बनाते हैं, मोगरे के फूल की माला आप देखोगे बनाते हैं, वो भी साथ में रखी रहती। तो ये सारी चीज़ें हर धर्म की किताब और रिलीजियस सिंबल और गांधी जी की आत्मकथा, मोगरे की फूल की माला सब एक साथ रखा था उनके स्टूडियो में। वे गणेश को भी पूजते थे और हर विचार को सुबह चर्च भी जाते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। क्या बोल रहे हैं कि वो गणेश जी को भी पूजते थे, प्रार्थना करते थे और हर रविवार हर संडे को सुबह में मतलब मॉर्निंग में चर्च भी जाते थे। ठीक है, तो वो किसी भी रिलीजन में भेदभाव नहीं करते थे, वो हर रिलीजन को समान देखते थे, वो कभी ऐसा नहीं समझते थे कि ये रिलीजन ऊपर है ये रिलीजन नीचे है, उनके लिए सारे रिलीजन एक समान थे। समझ गए? चलो अभी आगे जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एसएच रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। देखो क्या बोले, एक दिन की बात है, जहांगीर आर्ट गैलरी, ये आर्ट गैलरी है जहाँ पे लोगों के आर्ट का एग्जीबिशन होता है, लोग लगाते हैं अपना आर्ट। तो यहाँ पे ये एग्जीबिशन में क्या हुआ, किसी ने कहा कि ये तो एसएच रजा साहब है, किसी ने पीछे से कहा या आजू बाजू से कहा होगा, तो ऐसा सुजाता जी ने सुना तो वो एकदम से सावधान एकदम अलर्ट हो गई, क्योंकि वो क्या बोले मेरी सूची मतलब लिस्ट में उनका भी नाम था। कैसी लिस्ट में? मिलने की लिस्ट में, कि वो उनसे मिलने चाहती थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद जो लेखिका सुजाता जी वो बोल रहे हैं कि रजा साहब के पास गए और रजा साहब से बोले कि मुझे आपसे बात करनी है। तो वो देखते ही रह गए और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया सुजाता जी को और बहुत सारे बातें हुई। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो पूछते हैं सुजाता जी से कि आप और क्या क्या करती हैं। तो सुजाता जी ने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, मतलब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंट करती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ। तो वो रजा साहब ये सुनते ही तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि वो भी एक चित्रकार थे, उनको भी पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसके लिए वो खड़े हो गए, बोले चलो तुम्हारा काम देखते हैं, मतलब जो भी तुमने पेंटिंग्स बनाया वो चलो वो देखते हैं। ठीक है, मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या बोल रहे हैं कि जब राजा साहब ने बोला चलो तुम्हारा काम देखते हैं, तो जो लेखिका है सुजाता जी बोल रहे मैं सोच में पड़ गई कि मेरा काम तो पुणे में है, मतलब कि वो तो जो भी उनकी पेंटिंग्स हो तो पुणे में है, वो तो वहाँ पर है ही नहीं। तो उन्होंने रजा साहब को बताया, तो उन्होंने क्या बोला कि चलो पुणे चलते हैं तुम्हारा काम देखने के लिए। तो ताज होटल के सामने, ताज होटल आपने देखा होगा जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास है, वहाँ से उन्होंने टैक्सी पकड़ा और सीधे पुणे के लिए निकल गए। और उन्होंने उसके बाद वहाँ पर जाकर सुजाता जी का काम देखा और तारीफ करते हुए बोले कि आपको पेरिस आना है, ठीक है, और आपका भविष्य जो आपका फ्यूचर है बहुत उज्जवल है, बहुत ब्राइट है। उज्जवल मतलब बहुत ब्राइट है, क्योंकि उनको पेंटिंग बहुत पसंद आई थी सुजाता जी की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। क्या बोल रहे हैं कि जो रजा साहब है उनके लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ।
और क्या बोल रहे हैं, तन्मयता मतलब कि आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से, ठीक है। लगन मतलब आप बोल सकते हो पूरी मेहनत से। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो रज़ा साहब है वो अपना काम बहुत ही कंसंट्रेशन और मेहनत से, ध्यान से करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। देखो क्या बोल रहे हैं, पेंटिंग जब बिक जाती थी, जब पेंटिंग अपनी आर्ट एग्जीबिशन में लगाते थे, बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि रहती थी। मतलब कि पैकिंग भी वो खुद करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं पैकिंग किसी और के सहारे छोड़ देते थे, किसी और के भरोसे, जो पैकिंग भी खुद करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते। और क्या बोले, कोई अगर इनके पैकिंग सब काम में मदद करना चाहते तो मना कर देते थे, खुद करते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। और जब भी वो पैकिंग करते थे वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते, खुद अपना काम करते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा करीने से और धैर्य के साथ पैकिंग करते थे, ठीक है। देखो करीने से मतलब कि यहाँ पर देखो, बड़े करीने से मतलब बहुत ही सफाई से, ठीक है। धैर्य के साथ मतलब कि बहुत पेशेंस से, बहुत सब्र से, आराम से, बिना जल्दबाजी के। क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही सफाई से, बहुत ही आराम से, बिना जल्दबाजी के पैकिंग करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। और वो क्या बोलते थे जब पैकिंग करते थे, कि बोलते थे लड़की ससुराल जा रही है, मतलब कि बेटी शादी होके अपने हस्बैंड के घर जा रही है, तो बहुत संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। क्या बोल रहे हैं कि जब भी वो पत्र मतलब कि लेटर लिखते थे किसी को, तो आप तो पूछिए ही मत। मतलब कि क्या बोलना है कि वो हर एक शब्द, हर एक वर्ड, हर एक पंक्ति, मतलब कि अगर उसमें कुछ पोएम लिखते थे तो हर एक पंक्ति को एकदम नाप तोल कर मतलब कि सोच समझ कर लिखते थे। एकदम हर शब्द को परखते थे अपने, और उसके बाद लिखते थे। और क्या बोल रहे हैं, उनको फ्लावर बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते थे, ठीक है। उनको फ्लावर बहुत ही ज्यादा पसंद थे, ऐसा बोल रहे हैं। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस को गारदिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। अब लेखिका क्या बोल रहे हैं, सुजाता जी, कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 की बात है, जब मैं लंदन से पेरिस गई और गारदिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर वे गए। क्या बोल रहे हैं कि रजा साहब वहां पर मेरा इंतजार कर रहे थे, कि वो स्टेशन जो था गारदिनो स्टेशन, वहां पर रजा साहब इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट पहुंची लेकिन वो वहीं पर थे, वहां से हिले नहीं। और उसके बाद क्या बोल रही है सुजाता जी कि मुझे मेरे हॉस्टल में भी वो छोड़ कर गए। वहां से वेट किए, मुझे वहां से पिक किया और हॉस्टल में मुझे छोड़ कर गए। ओके, अब आगे क्या है देखते हैं। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। क्या बोल रहे हैं कि एक दिन, क्या लेखिका जो सुजाता जी क्या बोल रही हैं कि एक दिन मैं बीमार हो गई और अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक दिन मैं बीमार अपने कमरे में पड़ी थी, तो रात 11 बजे जब रजा साहब को मालूम पड़ा तो वो उनके लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना, मतलब कि इंडियन रेस्टोरेंट से खाना पैक करके वहां पर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। और क्या बोल रहे हैं कि रजा साहब ने उनके सुजाता जी के घर वालों को फोन किया और बोले कि आप लोग चिंता ना करें, फिक्र ना करें, मैं पेरिस में हूं, मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ, आउट ऑफ इंडिया है ना पेरिस, बोला मैं यहाँ पर हूँ सुजाता की चिंता करने के लिए, आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं। हर बार मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। अब देखो सुजाता जी क्या बोल रहे हैं कि हर बार जब भी मैं या रजा साहब कोई भी पेंटिंग कंप्लीट करते थे बनाकर, तो हम लोग एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। क्या बोल रहे हैं ये अभी कि दोनों एक दूसरे के देखो यहाँ पर समालोचक मतलब कि जो सही और गलत बताता हो। तो क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के ईमानदार सच्चे समालोचक थे, मतलब क्या सही है क्या गलत है बताते थे, झूठी तारीफ नहीं करते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियों की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं वो
कि हमने मुंबई में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क, यहाँ पे साथ साथ रह के हमने प्रदर्शनियाँ की, मतलब कि एग्जीबिशन में गए, आर्ट एग्जीबिशन में हमने साथ पार्टिसिपेट किया। कलाकृति मतलब देखो, एग्जीबिशन मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पे लोगों की पेंटिंग, आर्ट, वो सब डिस्प्ले होता हो, जिसको हम एग्जीबिशन बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हम ये सारे देश, मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, यहाँ पर साथ साथ में हमने एग्जीबिशन में हम गए, लेकिन कभी भी हमें विवाद मतलब झगड़ा नहीं हुआ, या उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। और क्या वो बोल रही है कि ये जो हमें विवाद नहीं हुआ, ये उनके स्नेह मतलब प्रेम और अपनेपन की वजह से ही, के कारण ही हुआ, कारण मतलब वजह से हुआ। ठीक है, कि वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ज़्यादा सुजाता जी को मानते थे, इसके लिए हुआ कि उनमें कभी तू मैं कभी भी विवाद नहीं हुआ। ठीक है, हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी, अंग्रेज़ी फ्रेंच भी बहुत अच्छी लिखते थे। अब सुजाता जी क्या बोले कि हिंदी और उर्दू तो उनकी हमेशा बहुत ही अच्छी थी, उसमें माहिर थे, लेकिन वो अंग्रेज़ी और फ्रेंच भी बहुत अच्छे से लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। और क्या बोल रहे कि उनको कविता मतलब कि पोइम से बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। क्या बोल रहे हैं कि शेर गज़ल, देखो शेर गज़ल मतलब आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि कविता होती है वैसे ही शेर गज़ल होता है। ठीक है, तो यही वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि शेर और गज़ल जो है, शायरी आपने सुना होगा, तो वैसे ही उसी को भी बोलते हैं शेर। तो ये बोल रहे हैं कि उनको शेर और गज़ल बहुत ज़्यादा प्यारे थे, बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। क्या बोल रहे हैं, और सुजाता जी कि जो रज़ा साहब थे वो एक डायरी अपने पास रखते थे और हर सुंदर चीज़ को, मतलब जो भी उन्हें चीज़ पसंद आती थी उसके बारे में उसमें लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। और सुजाता जी क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो बेटी है हेलेना, ये बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये बहुत ही अच्छी हिंदी बोलती थी, जिसकी वजह से रज़ा साहब को बहुत गर्व होता था, बहुत ही प्राउड होता था मेरी बेटी पर। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। और क्या बोले कि रज़ा साहब हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में, प्योर एकदम हिंदी में बात करते थे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। क्या बोले कि अभी सुजाता जी बोले कि जो रज़ा साहब हैं, इनको अच्छा खाने का बहुत शौक था, अच्छे अच्छे खाने इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन दाल चावल, रोटी आलू और सब्जी में इनकी जान अटकी थी। देखो, जान अटकी मतलब क्या बोल सकते हो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, उसके बिना वो रह नहीं पाते थे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये दाल चावल, आलू सब्जी, रोटी, इसमें उनकी जान अटकी थी, बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद था। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अभी सुजाता जी कि मैं हफ्ते में एक बार उनके लिए भारतीय शाकाहारी मतलब सब्जी जो रहती थी वो बनाकर भेजती थी उनके लिए, और उनके फ्रांसीसी जो दोस्त थे, जो फ्रांस के दोस्त थे, उनके लिए भी भेजती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, फ्रांसीसी दोस्त मतलब क्या, जो फ्रेंच फ्रेंड। ठीक है, फ्रांस के जो दोस्त थे रज़ा साहब के, उनके बारे में बात हो रही। क्लियर, आगे चलते हैं। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। देखो अभी क्या बोल रही है लेखिका जी, जो सुजाता जी है, कि रज़ा साहब की कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्त थे, फ्रेंच फ्रेंड थे, जब उनको ये खबर देने गई कि राजा साहब का निधन हो गया, वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनके दोस्त हैं वहाँ पर दीवारों पर रज़ा साहब की बहुत सारी कृतियाँ, जो कला है, जो उनकी ड्राइंग्स थी, वो सब देखने का फिर से मौका मिला। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं एंजल गार्जियन मतलब क्या। आप बोल सकते हो संरक्षक, या तो आप बोल सकते हो कि फरिश्ते के रूप में रक्षक। ठीक है, तो मुस्कुराना मतलब कि हंसना, भूमिका मतलब कि रोल। तो देखो
जो सुजाता जी क्या बोल रहे हैं कि मैं हमेशा रजा साहब को कहती थी आप मेरे एंजल गार्जियन हो, तो वो मुस्कुराते थे। लेकिन सन 2000 के बाद वो कहने लगे कि अब हमारी भूमिका, अब हमारा रोल बदल गया, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, मैं नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि जैसे ही जो हमारी लेखिका हैं सुजाता जी, उनको जब रजा साहब के निधन के बारे में पता चलता है तो उनके मन में उनकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, और हमें इस चैप्टर में वो बताती है कि कैसे रजा साहब उनको मिले, कैसे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, कैसे वो हर जगह उनका साथ दिए, बीमारी में, उनकी कामयाबी में, और कैसे उनके निधन होने के बाद वो जाकर उनके फ्रेंड से मिली और वहाँ पर आखिरी बार उनको उनके दोस्तों के यहाँ उनका आर्ट लगा हुआ दिखा। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर की समरी थी, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।